Hello students, how are you all? I hope you all are fine. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहले के इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिए होंगे. ओके, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक सीजर साइफर से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था. तो आइए आज हम देखते हैं प्ले फेयर साइफर के बारे में. ठीक है, तो ये भी एक आपके क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स के अंदर का एक साइफर होता है. तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं. सी, प्ले फेयर साइफर आपका क्या कहता है? मल्टीपल लेटर इंक्रिप्शन मेथड. देखिए, जैसे सीजर साइफर में क्या होता था आपका, 1 बाय 1 लेटर को हम रिप्लेस करते थे. यहाँ पर हम पेयरिंग बना के इनक्रिप्ट करेंगे. ओके, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पता हो. एंड जिनको नहीं पता है वो मेरे इस प्ले लिस्ट में जाके, जो क्रिप्टोग्राफिक एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की प्ले लिस्ट है, उस पे जाके सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट को अटेंड कर सकते हैं. ओके, सी, तो देखिए, प्ले फेयर साइफर आपका मल्टीपल लेटर इंक्रिप्शन मेथड होता है. सेकेंडली, इसे इन्वेंट किया था सर चार्ल्स इन 1854. बट जब चैंपियनशिप रखी गई तो उनके एक फ्रेंड थे ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में. तो उनके फ्रेंड का नाम था बैरन प्लेफेयर. उन्होंने ये कंपटीशन जीता था. किसके चैंपियन थे ये? साइफरिंग करने के. ओके, साइफर करना दैट मीन्स किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हम जब इनक्रिप्ट करते हैं तो जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट. तो वो क्या था आपका? इसी से आया था. ठीक है, तो इसलिए बैरन प्लेफेयर के नाम पे पड़ा आपका प्लेफेयर साइफर. ओके, नेक्स्ट, इनक्रिप्ट करता है ये पेयर ऑफ लेटर एट ईच स्टेप. इसमें क्या होती है? पेयरिंग में होती है. अभी हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डोंट वरी. ओके, अब देखो इसको कैसे यूज किया जाता है. यूज वर्ड्स इन लैंग्वेज एज key and build a 5x5 matrix in the key and other letters. देखिए, यहाँ पर हमें की गिवन है मोनार्ची, MONARCHY. तो इसे 5x5 मैट्रिक्स में पहले की लेटर्स यूज किया जाता है. देखिए, MONARCHY. फिर जैसे ही आपका की फिनिश हो जाता है, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लेटर लिखते हैं. तो ए तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है. उसके बाद क्या आएगा? बी. सी आ चुका है. डी, ई, एफ, जी, एच आ चुका है. आई एंड जे एक साथ लेते हैं. ये एक साथ क्यों होते हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी. के, एल, एम आ चुका है, एन आ चुका है, ओ आ चुका है. पी, क्यू, आर, एस, आर हो चुका है, इसलिए एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड, क्योंकि वाई हो चुका है. क्लियर? अब देखो, इसे हम की मैट्रिक्स भी बोलते हैं. एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय की मैट्रिक्स. तो उस टाइम पे आपको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, तो देखिए अब इसके रूल्स क्या क्या हैं. सबसे पहले हमें 5x5 मैट्रिक्स लेना है बेस्ड ऑन अ कीवर्ड. ओके, रूल 1 क्या कहता है? फिल इन लेटर्स ऑफ कीवर्ड, नो डुप्लीकेट्स. तो देखिए, MONARCHY. ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है. अगर यहाँ पे डबल ए होता तो भी हम ए को 1 टाइम लेते. क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट लिखना है. लेफ्ट टू राइट हमें मेंशन करने हैं वर्ड्स, और टॉप टू बॉटम लिखना है. हमने लेफ्ट टू राइट फिल किया, ये देखिए, और अब हम कैसे आ रहे हैं? टॉप टू बॉटम. ओके, थर्ड, fill the rest of matrix with the other letters in alphabetic order. Similarly वही किया हमने, MONARCHY लिखा, देन बाकी के जो अल्फ़ाबेटिक्स थे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, BCDEFGH एंड सो ऑन. तो ये था आपका प्ले फेयर साइफर का इंट्रोडक्शन. तो आइए देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं.
देखो अगेन रूल है रिपीट। देखो फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है, repeated letters in plain text are replaced with filler letters such as Z। अगर आपके प्लेन टेक्स्ट में कोई दो लेटर्स, देखो यहाँ पे एल एल क्या है, टू लेटर्स है, तो वो कैसे होगा, रिप्लेस होगा जेड से। तो देखो बी ए एल, अगेन एल आया तो रिप्लेस हो गया जेड से, सॉरी रिप्लेस नहीं हुआ, उसके अंदर एक और कैरेक्टर आ गया जेड, देन एल ओ, फिर ये ओ आया जेड ओ एन। अगेन बताती हूँ, बी ए, सबसे पहले देखो बलून की स्पेलिंग क्या है, बी ए डबल एल डबल ओ एन, तो बी ए डबल एल आ रहा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए एल, देन हम लिखेंगे जेड, फिर लिखेंगे दूसरा वाला एल। अब क्या है, डबल ओ है तो पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला ओ, देन लिखेंगे जेड, फिर लिखेंगे ओ। क्लियर। अब देखो जैसे सनी है, एस यू एन, एन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे एस यू एन। अब ये जो एन है उसके पहले आ जाएगा यहाँ पर जेड एन वाई। ओके, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखो, अगर आपका कोई पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, दूसरी चीज़ इसमें हमेशा पेयरिंग की जाती है, ठीक है, तो क्या बोलता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इफ लेटर्स आर नॉट हैविंग इवन अल्फ़ाबेट देन एंड फिलर अल्फ़ाबेट जेड एट एंड। देखो इसके कहने का मतलब ये है, सी हमारे पास कोई लेटर है एस यू एन एन वाई। सबसे पहला रूल क्या बोला कि अगर आपके पास रिपीटेड लेटर है तो आप उसके अंदर बीच में जेड कैरेक्टर फील करो, एस यू एन जेड एन वाई। फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो गया। सेकेंड रूल क्या बोलता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इफ लेटर्स आर नॉट हैविंग इवन अल्फ़ाबेट देन ऐड फिलर अल्फ़ाबेट। ओके, फिलर अल्फ़ाबेट किसको बोल रहे हैं, जेड को। तो हमने चलो पेयरिंग स्टार्ट की, एस यू एन जेड एन वाई। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए बलून का एग्जाम्पल लेते हैं, बी ए डबल एल डबल ओ एन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कोई रिपीटेड लेटर तो नहीं है तो यहाँ पे जेड मेंशन करो, देन अगेन लिखो एल ओ, अगेन ओ आ रहा है तो जेड ओ एन। क्लियर। अब देखो बी ए एल जेड एल ओ जेड ओ। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये सिंगल हो रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, हैविंग इवन अल्फ़ाबेट। अगर यहाँ पे 1 है तो हम इसके साथ जेड मेंशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक और पेयर। सी, अब थर्ड क्या बोलता है, इफ बोथ लेटर्स फॉल इन द सेम रो ऑफ द की। ओके, अब है हमारा कंसेप्ट। देखो थर्ड रूल, if both letters fall in the same row of the key matrix replace each with the letter to its right। देखो अगर आपके कोई लेटर सेम रो में आ रहे हैं, हम एज अ सनी प्लेन टेक्स्ट कंसिडर करते हैं। सेम रो, सबसे पहला पेयर क्या कहता है आपका, एस यू, तो हम इसमें सर्च करेंगे एस और यू। एस यहाँ है, यू यहाँ है, अभी रो वाला कंसेप्ट नहीं है। एन जेड, एन यहाँ है, जेड यहाँ है। एन वाई, एन यहाँ है, वाई यहाँ है। देखो इसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बट मैं बता देती हूँ। अगर सपोज हमारा लेटर होता एन ए, तो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या होता, हम नेक्स्ट वाले को लेते। देखो रिप्लेस ईच विद द लेटर टू इट्स राइट। एन के बाद क्या है, ए आता, और ए का साइफर क्या होता, आर आता। सी, अगर यही चीज़ सेम कॉलम में होती, एन वाई होती, तो एन का साइफर होता वाई और वाई का साइफर होता जी। सेकेंड केस। थर्ड केस क्या बोलता है वो, इफ ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द वन इन इट्स रो इन कॉलम ऑफ द अदर लेटर ऑफ द पेयर। अगर ये एन होता और डी होता, तो एन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है,
आर और डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वाई। इसे चलिए अब एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे वर्ड चेंज होते हैं। देखो हमारा प्लेन टेक्स्ट है बलून और हमारी की क्या है आपकी मोनार्ची। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 5x5 मैट्रिक्स बनाना है और हमें इस की को मेंशन करना है। की के मेंशन होने के बाद हमने फिर यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अपने लेटर्स को फिल करना शुरू करना है। अब देखो ये है बलून, इसका साइफर टेक्स्ट आया, ये कैसे आया चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं अगेन आप लोगों को बताती हूँ, BALLLON। ओके, तो बलून में से सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या रिपीटेड है, हाँ है, तो अगेन BALLZLOZON, ठीक है। तो BALZLOZO और ये आ गया आपका NZ। ओके, अब देखो बी और ए हमें चेक करना है, तो हमारी मैट्रिक्स कहाँ है, ये बी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे। ओके, ए कहाँ है हमारा, यहाँ पे। तो कॉलम रूल क्या बोलता है, अगर आपके पेयर ऑफ लेटर्स कॉलम में आते हैं तो आपको बॉटम वाली चीज़ें लेनी है। तो बी के बॉटम में क्या है आई और ए के बॉटम में क्या है बी। आई को हम जे बी भी ले सकते हैं क्योंकि आई और जे आपका एक ही साथ आता है। तो अगर आपके एक कॉलम में कोई लेटर्स आते हैं तब हम क्या करेंगे, उसके बॉटम वाली वैल्यू लेंगे। तो ये हो गया बी ए का आई बी और जे बी। क्लियर। अब देखो एल जेड नेक्स्ट पेयरिंग क्या है, एल एल कहाँ पर है, यहाँ पे। जेड कहाँ पर है, यहाँ पे। अगर कोई लेटर्स इस तरीके से बॉक्स में आते हैं तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है आपका एल के यहाँ पे टी और जेड यू। तो ये हो गया एल जेड का आपका साइफर। अब देखो एल ओ, एल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओ कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एल का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर क्या हुआ आपका पी और ओ का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर क्या हुआ आपका एम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका जेड और ओ। तो जेड का क्या है यहाँ पर वी और ओ का क्या है आर। ये देखिए जेड तो हम ये वाला बॉक्स लेंगे, ओ का आर जेड का वी। अब आपका बचा एन और जेड। एन कहाँ पर है, यहाँ पर। जेड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका बना ये वाला बॉक्स। ठीक है। तो जेड का कॉरेस्पॉन्डेंस आया आपका डब्लू और एन का आया आपका आर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्ले फेयर साइफर को यूज़ करके हमारे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में। तो ऐसे बनाया जाता है प्ले फेयर साइफर का कंसेप्ट। चलिए एक सनी भी लेके देखते हैं हम, SUNNY। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखते हैं रिपीटेड है, हाँ है। तो SUNZNY। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग SUNZNY। ठीक है। तो देखिए की क्या है अगेन आपका मोनार्ची। अब SU कहाँ पर है, S यहाँ है, ओके, U यहाँ है। तो S के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आई आपकी L और U के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आई वैल्यू X। तो SU का साइफर क्या हो गया LX। अब आया NZ। N कहाँ पर है आपका ये, Z कहाँ पर है आपका ये। तो N की वैल्यू आई R और Z की वैल्यू आई W। ये W ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका ये पूरा बॉक्स बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब हुआ NY। N कहाँ पर है, यहाँ। Y कहाँ पर है, यहाँ। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, ये वाली चीज़ को। तो जब कॉलम में आता है तो हम किसको लेते हैं, बॉटम को। तो N और Y है।
ठीक है, तो एन का बॉटम हुआ वाई, वाई का बॉटम हुआ जी। आई होप आपको ये प्लेफी और साइफर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने भेज सकते हैं। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चंस को, अपने रिपीटेड लेटर्स को, सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट करिएगा, एक बार फिर से इसे बनाइएगा। आई होप आपको ये साइफर क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।